सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी, 4 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी पर दिखाई दे रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के चलते 4 जुलाई को अमेरिकी बाजार बंद रहते हैं, तो वहां से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों में आज के लिए, जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, उसके अलावा नॉन फार्म्स पेरोल्स डेटा और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट भी आएगी। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं आज, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। यूके के इलेक्शंस थे कल, जिसका आउटकम भी कुछ ही समय में एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते यूरोप के बाजारों में इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन कल की बाजारों की बात करें तो डैक्स 0.4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। फुटसी और में भी करीब 0.8 से 1% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो यूरोपियन बाजार से काफ़ी पॉजिटिव संकेत निकल कर आए हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करते हैं तो एशियाई बाजारों से भी कोई नेगेटिव संकेत तो नहीं है। निकाय की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर आज निकाय का बाजार शुरू होता हुआ नजर आया। 0.5% की तेजी करीब निकाय के बाजारों में दिखी। साउथ कोरिया के बाजारों की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 0.5% की तेजी साउथ कोरिया के बाजारों से भी निकल कर आई है। जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डेटा आया, जिसमें थोड़ी सी गिरावट, 1.5 से 2% की गिरावट दिखी। तो जापान का जो मैक्रो डेटा है वो थोड़ा सा कमजोर है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $87 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल पहुंच गया है। याद रखें पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड में अच्छी तेजी दिखी है और अब $87 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड है। इसके अलावा गोल्ड $2370 के आसपास और बिटकॉइन यहाँ पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज 2 महीने के निचले स्तर पर बिटकॉइन है। करीब 4% की गिरावट कल के ही ट्रेडिंग सेशन में बिटकॉइन पर दिखी। $57,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया है और पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 6 से 7% की गिरावट बिटकॉइन पर दिखी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी निकल कर आई है। ये तो हुई बात ग्लोबल बाजारों की। गिफ्ट निफ्टी का मैंने जैसे बताया सपाट संकेत निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी, करीब 4 से 5 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजारों के ओपनिंग के लिए संकेत दे रहा है।